हेलो बच्चों। तो हमने लेक्चर 3 कर लिया था। रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स। ठीक है। तो हमने इसमें अभी तक एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली है, एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमने टॉपिक पढ़ लिया था जो हमारा स्टार्टिंग में एलसीएम एचसीएफ रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर रियल नंबर्स एंड जो हमारी थ्योरम थी हमने वो कवर अप कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में भी और आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे उसमें भी आएगा। जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट वन मार्क का क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चंस। जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो एक ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का एग्जाम में। तो आपने अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक और आपके 3 मार्क्स, फुल 3 मार्क्स आपके मतलब श्योर हो जाओगे आप। और ये 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने आज का लेक्चर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया। तो ये कंप्लीट लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा अगर आपको 3 मार्क्स फुल चाहिए फर्स्ट इस रियल नंबर्स का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बिना आपको मैथ्स कभी नहीं आएगा। सिर्फ देखने से या कि ये इसके इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा उससे नहीं होगा, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कोई है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया, पिछली एक्सरसाइज खत्म की, आपको वो फिर से प्रैक्टिस करनी है, आज की कल की, फिर से एक हफ्ते के बाद फिर से रिपीट करो कि मुझे वो कहीं भूल तो नहीं गया। जो क्वेश्चन भूल गया उसको 2-2 बार ट्राई करो। देखो आपके कहीं पे भी 0.5 मार्क्स भी आपके कहीं पे भी कटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करोगे, मिस्टेक्स करना शुरू कर दोगे, एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आपके मार्क्स तो फिर कटेंगे। फिर आप बोलोगे सर मेरे यहाँ पे मार्क्स कट गए, यहाँ पे मार्क्स कट, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है, मेरे से पढ़ो। जो चीज नहीं समझ आ रही बार बार लेक्चर देखो, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा दोबारा से लेक्चर देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको फिर से वो लेक्चर, फिर से वो टॉपिक को रिपीट करूंगा, फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा इजी वे में उसको मैं समझाने की या डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, पहले तो थ्योरम है। क्या थ्योरम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आगे हमें काम आने वाली है। इसका प्रूफ नहीं आपको याद रखना, सिर्फ आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या है? अगर कोई पी एक प्राइम नंबर है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई पी एक प्राइम नंबर है, चलो ये वाला सेट कर लेते हैं। ठीक है। अगर पी कोई प्राइम नंबर है और पी अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई पी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 और द नंबर इटसेल्फ, वही प्राइम नंबर होते हैं हमारे। अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। मैं कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर वो 4 को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 को भी डिवाइड करेगा वो पी नंबर मतलब प्राइम नंबर। ठीक है। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ए क्या होना चाहिए, मतलब वही ए जो है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इसका प्रूफ अगर हम देखें तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ए की ये है तो ए स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों? ए स्क्वायर की क्या हो जाएगी? 2 बार लिख दो तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। नो वी आर गिवन दैट पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। पी किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी के फैक्टर्स को, मतलब जो ए स्क्वायर के फैक्टर है उनमें से इनमें से ही कोई पी होगा, इनमें से ही कोई पी होगा, तभी वो ए को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बोलता है? पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ही प्राइम फैक्टर होगा। यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द, हमने यूनिकनेस पार्ट को यूज किया तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है? ये है। तो P इनमें से ही कोई एक होगा, वही मैं जो चीज समझा रहा हूँ वही यहां तक लिखी है, P इनमें से ही कोई एक होगा। तो सिंस अगर P इनमें से ही कोई एक है तो P किसको डिवाइड करेगा? P A को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि A के फैक्टर भी तो क्या है? यही तो है, A के फैक्टर भी यही है। अगर P इनमें से ही एक है तो P A को भी डिवाइड करेगा। अगर P इनमें से ही एक है तो P A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है बच्चों? मैं कह रहा हूं कि ए कोई नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर है P1 P2 सो Pn। अगर ए स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? P1 P2 सो स्क्वायर आ जाएगा Pn का स्क्वायर। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए हमें गिवन क्या है? इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P कोई नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? P इनमें से ही कोई एक होगा। ये क्या है? P इनमें से ये है ना एक।
अगर इनमें से ही एक है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P1 P2 Pn इंटू P1 P2 Pn, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो P इनमें से ही कोई एक है ना, अगर P इनमें से ही एक है तो यहाँ पे भी तो इनमें से ही कोई P होगा, तो वो इसका मतलब P A को भी डिवाइड करेगा। तो सिंपल प्रूफ है, इसको कोई मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए किया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो P इनमें से ही कोई एक होगा। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्यों करना है, चलो रहने दो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अब हम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल। इनके प्रूफ पूछे जाएंगे, नंबर चेंज हो सकते हैं बट प्रूफ सेम रहेगा। अब हमने इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो बच्चों, हमने प्रूफ कैसे करना है। लेट, पहले हमने हमने इसको अज्यूम कर लेना है कि रूट 2 रैशनल है। पहले हम इसको मानेंगे रैशनल है, फिर हम अपने आप को ही गलत साबित करेंगे कि ये रैशनल नहीं, ये तो इरेशनल की कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब रूट 2 जो है वो इरेशनल है, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। लेट रूट 2 बी अ, हमने लेट कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर है। हेंस अगर रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर को, इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, ये चलो छोड़ो इतना ही रखो, P अपॉन Q की फॉर्म, ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज, हम सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट P और Q ये जो है हमारे, ये को प्राइम्स है। अब आप पूछोगे सर को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स, एंड मैं एक कंडीशन और लिख लूं फिर मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं को प्राइम। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने सपोज किया P एंड Q को प्राइम्स है, मतलब ये जो रूट को अगर हम रैशनल नंबर है तो इसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q को प्राइम्स है और Q जीरो नहीं है, ये हमने कंडीशन लिख दी है, ठीक है। अब P और को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स, ये आपने लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं which have only one as a common factor. Co-prime numbers are those numbers which have only one जो होता है वही एक कॉमन फैक्टर होता है उनमें। सपोज 2 एंड 3, 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 1, 2 इंटू 1, 3 के क्या है, 3 इंटू 1। तो इसमें देख लो 1 ही एक ऐसा फैक्टर है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। कौन से नंबर है, these co-prime numbers are those numbers which have only one as a common factor। इनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। इतना समझ आया बच्चों आपको। तो चलो पेज ऐड ऑन करते हैं, तो हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। तो हमने क्या लिखा अभी तक, रूट 2 जो है रैशनल नंबर है, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, और रूट 2 को हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सपोज हमने किया कि जो P बाई Q फॉर्म, P और Q है ये को प्राइम्स है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 देयरफॉर रूट 2 को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू P बाई Q, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट 2 इंटू Q, अगर Q उधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू P के बराबर आ जाएगा, आ गया। स्क्वेयरिंग करेंगे हम बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू Q का स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स टू P का स्क्वेयर हो जाएगा। अब रूट 2 का स्क्वेयर अलग से कर दो, इंटू Q का स्क्वेयर इक्वल्स टू P का स्क्वेयर। अब रूट 2 का स्क्वेयर हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू Q स्क्वेयर इक्वल्स टू P का स्क्वेयर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2Q स्क्वेयर इक्वल्स टू P स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, Q स्क्वेयर, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूँ, P स्क्वेयर अपॉन 2। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, या अगर 2, अगर यहाँ पे P स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है
पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, अगर टू जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा ना। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कि टू अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू और हम थ्योरम क्या बोलेंगे, इस जो हमने थ्योरम ऊपर पढ़ी, ठीक है। अगर पी स्क्वायर टू से भी डिविजिबल है तो हैंस जो पी होगा वो भी डिविजिबल होगा टू से। पी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो पी भी टू से डिविजिबल होगा। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, इफ पी डिवाइड्स a square, we know that if p divides a square then p also divides a। ये हमने रीजन लिख दिया, ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया। ऐड करो पेज। अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले लेट कर लिया कि रूट टू रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, और पी और क्यू हमारे क्या हमने लेट कर लिया कि हमने सपोज कर लिया को प्राइम नंबर से, मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं है अदर देन वन, ठीक है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हमने रूट टू को पी बाई क्यू के इक्वेट करा दिया और क्यू को उधर डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लाई में ले आए। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो हमने स्क्वेयर रूट का कैंसिल आउट किया, तो अगर टू टू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर आ गया। अगर टू पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट पी इक्वल्स टू टू सी वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब हमने p को हमने क्या लेट कर लिया, हमने p को लेट कर लिया कि p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2c हमने लेट कर लिया, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर p की वैल्यू आप पुट करो इस इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, टू क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू सी का होल स्क्वेयर, टू क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वेयर। अब ये टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, फोर अपॉन टू आ जाएगा, तो टू सी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगा, टू सी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां पे हम फिर से लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई टू, हेंस क्यू इज ऑल्सो, क्यू भी डिविजिबल होगा किससे, टू से। कैसे, इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर वी नो दैट, ऐसे लिख दिया करो, थोड़ा ना अच्छा लगता है। देर if p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p आल्सो क्या, p आल्सो डिवाइड्स a, ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अगर Q को टू, अगर Q टू से भी डिविजिबल है, Q भी टू से डिविजिबल है और P भी टू से डिविजिबल है, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा P भी टू से डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि P और Q का जो हमने लेट किया था ऊपर कि P और Q तो को प्राइम्स है, हमने P और Q को को प्राइम्स लेट किया था, बट P और Q तो अब को प्राइम्स नहीं रहे, क्योंकि P और Q को टू डिवाइड कर रहा है, तो P और Q का एक कॉमन फैक्टर आ गया टू। क्या आ गया, कॉमन फैक्टर टू। तो जो हमारी अजम्पशन है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, वो तो गलत साबित हो गई है। क्या होगी, अब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया है, वो गलत प्रूफ हो गया है कि जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
P एंड Q, या लिखने क्यों नहीं हो रहा है, therefore P and Q have at least का मतलब मिनिमम 2 as a common factor, मतलब इनका 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया है। तो देयरफॉर फिर हम क्या लिख सकते हैं, बट नीचे करके लिखते हैं, अगर इनका 2 कॉमन फैक्टर आ गए तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया अपने ही फैक्ट को, दैट ए जो हमने ऊपर अज्यूम किया था, ए एंड बी आर को प्राइम्स, ये आपने लिखना है बच्चों, ये कोई भी लाइन नहीं मिस होनी चाहिए। बट ये कंट्राडिक्ट कर दिया फैक्ट को जो हमने ऊपर अज्यूम किया था कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखो, दिस कंट्राडिक्शन सॉरी, this contradiction has arisen because of our, आपने पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बिकॉज के, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने रॉन्ग अजम्पशन की है ऊपर, क्या रॉन्ग अजम्पशन की है, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, हमने रॉन्ग अज्यूम किया है कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज, क्या ये √2 क्या है, इरेशनल, √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ऐसे लिखो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि √2 हमारा रैशनल नंबर है। फिर हमने क्या करना है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो p एंड q हमने लेट कर लिए को प्राइम से, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। ठीक है, उसके बाद हमने p/q में स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट कैंसिल किया, हमने बोला कि अगर 2p² को यहाँ पे 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा, जो हमने यहाँ पे लिखा, तो मतलब p एक फैक्टर आ गया, 2 एक फैक्टर आ गया p का। ऐसे ही हमने p को लेट कर लिया 2c, तो अगर हमने यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं लिखा, पुट इन फर्स्ट, नहीं फर्स्ट में पुट करो, हाँ फर्स्ट, इधर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर 2 जो है q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, तो q का भी एक फैक्टर आ गया 2, तो p एंड q हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 तो कॉमन फैक्टर इन दोनों का आ ही गया, तो ये को प्राइम तो हुए ही नहीं। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट a एंड b आर नॉट, मतलब a एंड b जो है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम तो नहीं है। फिर ये दिस कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। तो अब हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स पे चलते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल्स क्या थी हमारी, एक और, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो वैसे ही सेम करना है जैसे अभी हमने किया, तो चलो करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ये क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। जिसको नहीं समझ आया फिर से समझो, फिर से सेम स्टेप्स चलेंगे। अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर, या हेंस लिखो, हेंस √3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज p एंड q और क्या ये को प्राइम्स है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम्स, एंड q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सपोज करो p एंड q आर को प्राइम्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर √3 को हम p/q की फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू क्यू इक्वल्स टू p, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वेयरिंग की तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू क्यू का स्क्वेयर इक्वल्स टू पी का स्क्वेयर। ठीक है, आप पी की जगह, पी और क्यू की जगह ए और बी कुछ भी कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। तो क्या आ गया, √3 का इंडिविजुअल स्क्वेयर करो इंटू क्यू का स्क्वेयर इक्वल्स टू पी का स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पी स्क्वेयर इज डिविजिबल by 3, hence p is also divisible by, अगर पी स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो पी स्क्वेयर भी, पी स्क्वेयर अगर डिविजिबल है 3 से तो पी भी डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हमें पता है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वेयर, थ्योरम है हमारी, देन p आल्सो डिवाइड्स ए। ये हमारी क्या है, थ्योरम है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, लेट p की जगह हम पुट कर लेते हैं 3a वेयर a इज एनी इंटीजर। ठीक है, अगर p की वैल्यू 3 है तो पुट करो इसमें, फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट में पुट करो। तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू का स्क्वेयर इक्वल्स टू 3a का स्क्वेयर। 3 क्यू का स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9a स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 3, सॉरी इसको ना थोड़ा इरेज कर लो, 3a का स्क्वेयर और ये 3 और 9a का स्क्वेयर और 3a का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखते हैं, पेज ऐड करो। हम वही लाइन लिखेंगे कि इफ देयरफॉर क्या, कि 3 सॉरी क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वेयर इज, अगर क्यू स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर क्यू स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो क्यू भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर P एंड, अब क्या, क्यू भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, अब हम लिख सकते हैं क्यू भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और P भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब 3 इनका एक कॉमन फैक्टर तो आ ही गया। P एंड Q हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन फैक्टर इनका आ गया। अगर 3 एक कॉमन फैक्टर आ गया इनका, तो हम, बट ये क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q, क्या कंट्राडिक्ट किया, कौन से फैक्ट को, P एंड Q क्या हमारे को प्राइम्स। दिस कंट्राडिक्शन, ये लिखना है लास्ट में, क्यों अराइज हुई, contradiction has arisen, because of our wrong assumption। क्या wrong assumption ली थी हमने, that √3 is rational, therefore we conclude, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में, that √3 is irrational। अगर इतना आपने कर दिया तो आपको फुल मार्क्स लेने में इस क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलो अगला नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ये उससे शॉर्ट है थोड़ा। अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा शॉर्ट है उसके,
अब हमने इतना लंबा नहीं करना, प्रूफ नहीं करना कि रूट थ्री पहले हम लेट करेंगे रैशनल या ये वो। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे, दो हमारी एग्जांपल्स रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज। अब इसको शॉर्ट फॉर्म से करना है, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, देखो। लेट करेंगे, लेट अस लेट अस अज्यूम करेंगे दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। वही लेट, तो वही करना है, ठीक है बच्चों। देर फोर, अगर ये रैशनल है तो हम लिख सकते हैं देर फोर 5 माइनस रूट थ्री कैन बी रिटर्न in the form of P upon Q, where P and Q, ऐसे लिखना आपने, are co-primes and P and Q co-primes और Q is not equal to zero, वही जैसे हमने पीछे लिखा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू P अपॉन Q लिख सकते हैं हम इसे, या P अपॉन Q नहीं करो इस बार आप करो A अपॉन, इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q को रहने दो, आप करो इसमें A अपॉन B, where A and B are co-primes and B is not equals to zero, ठीक है। इक्वल्स टू A अपॉन B, अब इसको हम अरेंज करें तो क्या आएगा, 5 माइनस A अपॉन बी इधर आ जाएगा, रूट थ्री उधर चल जाएगा, देयरफॉर ऐसे सीधा करके लिखें तो क्या आएगा, 5 माइनस A अपॉन बी, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री इक्वल्स टू 5B माइनस A अपॉन बी, ये हमारा आ गया। अब हम क्या लेट करेंगे, लेट नहीं करेंगे, अब हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्या आ गई, हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम बोलेंगे सिंस जो हमारे ए एंड बी हैं, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है उसमें ए और बी, ये जो ए और बी होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं हमारे, तो देयरफॉर 5b माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर 5b माइनस ए अपॉन बी, अगर ये क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया, अगर इसका राइट हैंड साइड रैशनल हो गया तो ये भी रैशनल होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर, या ऐसे लिखो, सो रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल, ये भी रैशनल हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, ठीक है, रैशनल ही आएगा ना। बट आपको पता है रूट थ्री क्या है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, अभी आपने पढ़ा, रूट थ्री क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल, रूट थ्री क्या हमारा, या यहां नहीं, यहां लिखो, रूट थ्री इज इरेशनल। ये अभी हमने आपको ऊपर प्रूव कराया, रूट थ्री तो इरेशनल है, बट ये कह रहा है कि रैशनल है, बट हमारा फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, रूट थ्री तो इरेशनल है। सिंस, ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने स्टार्टिंग में ही रॉन्ग अजम्पशन कर ली थी, क्या, दैट 3 माइनस रूट फाइव इज रैशनल, therefore we conclude that, बस इसमें छोटा सा ही है, 3 माइनस रूट फाइव इज इरेशनल।
ठीक है बच्चों, इसको ठीक करके लिखते हैं √5। 3 माइनस √5 क्या है हमारा, इरेशनल है। कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, लेट कर लेना आपने रैशनल है, जहां पे रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं या कोप्राइम्स है, एंड जो बी है या ए और बी में लेट करो, ए और बी में लेट कर लिया तो बी जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हमने लेट किया, राइट हैंड साइड में लेके हमने बोला कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर है तो ये जो हमारी टर्म होगी ये तो रैशनल होगी, तो इसका अगर ये रैशनल है तो √3 भी रैशनल, बट वो रैशनल तो नहीं है √3, वो तो इरेशनल है। ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। पेन चेंज कर लेते हैं, काफी टाइम से इसी पेन से लिख रहे हैं। आंसर, चलो आंसर क्या है, लेट, फिर से लेट करेंगे, लेट सॉरी 3√, चलो 3√2 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर 3√2 कैन बी रिटन in the form of a upon b, where a and b are co-primes and b is not equals to 0। co-primes होंगे ये, तो therefore हम लिख सकते हैं 3√2 इक्वल्स टू a अपॉन b लिख सकते हैं। तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया। सिंस जो हमारे a एंड b हैं ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, देयरफॉर a अपॉन 3b हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये इंटीजर है तो ये रैशनल हो जाएगा। अगर ये देयरफॉर अगर ये रैशनल है, हेंस √3 भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो रैशनल हो जाएगा। अगर √3 रैशनल हो गया, पेज ऐड करेंगे तो √3 रैशनल हो गया, बट ये √3 तो रैशनल है नहीं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, हमें पता है √3 क्या है, इरेशनल है। द फैक्ट, मतलब ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √3 इज इरेशनल। फैक्ट क्या है, √3 तो इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। दैट, क्या हमने अज्यूम किया था, 3√2, हमने क्या अज्यूम किया था, 3√2 इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट √3√2 इज इरेशनल। क्या ये, इरेशनल। कोई डाउट बच्चों? हमने क्या कंक्लूड किया, √3 इज इरेशनल है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज हम यही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। और अगर कोई डाउट है आपको इसमें प्रूव करने में कि √3 को कैसे आपने इरेशनल प्रूव किया, √2 को कैसे किया, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और बच्चों, जो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन बच्चों तक ये वीडियो लेक्चर पहुँचना चाहिए जो बेचारे ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो महंगी महंगी ट्यूशनों को नहीं जा पाएंगे, जो महंगे महंगे स्कूलों को नहीं जा पाते हैं, वो बेचारों को पढ़ने का पूरा हक है। तो काइंडली शेयर माय वीडियोस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, चलो आप शेयर करोगे उससे भी आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। देख लेना, आप एजुकेशन को जितना प्रमोट करोगे, जितना आप बांटोगे, उतना आप और सीखोगे। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।